औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियल टीवी FTA और मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास। इल्म अरूज़ सीखने के हवाले से सबक नंबर 6 के साथ हाज़िर हूं और ये रियल टीवी FTA की तरफ से सिलसिला चल रहा है। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया आपका प्रोफेसर खिज़र अब्बास। तो आज हमारे सबक का जो मौजू है वो है हिज्जाए बुलंद और हिज्जाए कोता। ये बहुत ही अहम सबक है और अगर इस चीज़ को आपने समझ लिया अच्छी तरह तो यूँ समझें कि उरूज़ का यूँ 50% काम जो है आप कर चुके हैं। हिज्जाए बुलंद और हिज्जाए कोता की पहचान अगर आपने कर ली और सही तरीके से लफ्ज़ों के हिज्जे आपने बना लिए तो उरूज़ सीखना और शायरी का वज़न करना ये आपके लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं रहेगा। तो देखिए, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मगर इससे पहले अपनी साबका वाकफ़ियत को हम दोहरा लें। गुज़श्ता सबक में हम पढ़ चुके हैं कि फ़ासला दो तरह का होता है। एक फ़ासला सुगरा जो ऐसा 4 हरफ़ी लफ्ज़ होता है जो 3 मुतहरक और 1 साकिन हरफ पर मुश्तमिल होता है, और दूसरा फ़ासला कुबरा जो ऐसा 5 हरफ़ी लफ्ज़ होता है जो 4 मुतहरक और 1 साकिन हरफ पर मुश्तमिल होता है। इनकी मिसालें अरबी में मिलती हैं। तो आज का हमारा सबक जो है वो है हिज्जाए बुलंद और हिज्जाए कोता। अकेला हर्फ जो है किसी काम का नहीं। वो कहते हैं ना कि अकेला और 2 11, तो अकेला हर्फ जो है ये कुछ भी नहीं करता। जब एक हर्फ दूसरे हर्फ के साथ मिलता है तो फिर आवाज़ निकलती है। एक हर्फ दूसरे हर्फ के साथ मिलकर जो चीज़ बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं हिज्जा। हिज्जा होते हैं 2, हिज्जा बुलंद, हिज्जा कोता। पहला हर्फ ज़ेर ज़बर या पेश की हरकत के साथ किसी दूसरे हर्फ से मिलता है तो लफ्ज़ बनता है। लफ्ज़ में कुछ हरूफ मुतहरक होते हैं और कुछ साकिन होते हैं। जैसे 2 हरफ़ी लफ्ज़ जितने भी हैं उनमें पहला जो है मुतहरक होता है और दूसरा साकिन होता है। हरकत और सुकून के लिहाज से हिज्जा 2 किस्म का होता है, हिज्जाए बुलंद और हिज्जाए कोता। कहते हैं जी अकेला हर्फ किसी काम का नहीं। हिज्जाए बुलंद क्या है? ये ऐसे 2 हरूफ पर मुश्तमिल होता है जिनमें पहला हर्फ मुतहरक और दूसरा साकिन होता है। ये हिज्जा अकेला भी हो सकता है, जैसे तमाम 2 हरफ़ी अल्फाज हिज्जाए बुलंद होते हैं। मसलन कर, उठ, चल, खुद, खुश, सर। अब खुश भी देखें ये हिज्जाए बुलंद में आता है, अगरचे इसमें 3 हरफ हैं, लेकिन वाव जो है ये मादूला है, पढ़ने में नहीं आ रही, लिखने में आ रही है। तो खुश जो है ये हिज्जाए को बुलंद है। सर, आ, जा वगैरह ये अल्फाज के अंदर भी हो सकता है, जैसे काल। अब काल में काफ अलिफ का ये हिज्जाए बुलंद है। जाम में जीम अलिफ जा हिज्जाए बुलंद है। हार में हलिफ हा हिज्जाए बुलंद है। और हदफ में दाल फे दफ। कसम में सीन मीम सम। और रकम में कौफ मीम कम, ये हिज्जाए बुलंद हैं। फिर हम हिज्जाए बुलंद की तरफ आते हैं। साकिन, हाशिम, नादिम, ये कौन से लफ्ज़ हैं? ये 2 हिज्जाए बुलंद पर मुश्तमिल है। सा, सीन लफ सा, ये हिज्जाए बुलंद हो गया, और किन ये हिज्जाए बुलंद है। हाशिम में हेलिफ हा और शीन मीम शिम, ये भी हिज्जाए बुलंद है। इसी तरह नादिम में नून लफ ना और दाल मीम दादिम, ये हिज्जाए बुलंद हैं। ये 2 हिज्जाए बुलंद पर मुश्तमिल है। हिज्जाए बुलंद को हम 2 से लिखते हैं। और तरस्ता और बरस्ता में तरस्ता, तरस्ता, रस्ता, रस और तेलफ्ता, ये 2 हिज्जाए बुलंद हैं। बरस्ता में भी ऐसे ही जो है रस और तेलफ्ता हिज्जाए बुलंद है। और हिज्जाए बुलंद को हम कहते हैं 2। ये बात ज़हन में रख लें कि जहां मुतहरक के बाद साकिन आएगा उसे हम हिज्जाए बुलंद कहेंगे, और जदीद उरूज़ में इसका वज़न 2 होता है। क्लासिक उरूज़ में इसे सबब खफीफ कहा जाता है, यानी मुतहरक के बाद साकिन आ जाना। इसके बाद है आगे हिज्जाए कोता। ये क्या चीज़ है जी? ऐसा मुतहरक हर्फ जिसके बाद साकिन ना हो, और ऐसा साकिन हर्फ जिससे पहले मुतहरक ना हो, यानी अकेला साकिन या अकेला मुतहरक, मुतहरक के साथ मुतहरक।
یہ فقط ایک حرف پر مشتمل ہوتا ہے۔ جدید عروض میں اس کا وزن 1 ہوتا ہے۔ کلاسیکی عروض میں سبب ثقیل، وتد مجموع اور ود کثرت کا پہلا اور آخری حرف، ود مفروق کا آخری حرف، فاصلہ صغریٰ کے پہلے 2 اور فاصلہ کبریٰ کے پہلے 3 حروف کو ہجائے کوتاہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ پھر دیکھ لیں کہ سبب ثقیل یعنی جہاں دونوں متحرک ہیں اس کا پہلا حرف ہجائے کوتاہ ہوگا، اور وتد مجموع اور ود کثرت کا پہلا اور آخری حرف کیونکہ اس کا پہلا اور آخری متحرک ہوتا ہے۔ اب اس کی آگے مثالیں دیکھیے ہجائے کوتاہ کی۔ ندا میں نون، ندا، نون بھی متحرک، دال بھی متحرک، تو نون متحرک کے بعد ساکن نہیں ہے اس لیے ندا، یہ نون ہجائے کوتاہ ہے، اور آگے دالف دا جو ہے یہ ہجائے بلند ہے، تو ندا کا وزن ہم کریں گے 1 جمع 2۔ دعا میں دال، دال 1 اور عین لف آ 2۔ گھٹا میں گھے، مفاد میں میم اور دال، آخری دال جو ہے یہ اکیلا ساکن ہے، اس سے پیچھے بھی ساکن ہے، متحرک نہیں ہے۔ عقل میں لام، عقل میں عین قاف اور پھر لام، عقل نہیں ہوتا یہ عقل ہوتی ہے۔ تو ہوش میں شین، ہوش میں ہے واو، یہ کیا ہے 2 اور شین ہے 1۔ جستجو میں تے، جستجو، جستجو، تاجو، یہ درمیان میں ہجائے کوتاہ آ گیا۔ اختیار میں تے اور رے، زندگی میں دال، ترازو میں تے اور معافی میں میم وغیرہ، یہ ہجائے کوتاہ کی مثالیں ہیں۔ تو آپ کو مشقی کام بھی آج میں دے رہا ہوں، 3 حرفی، 4 حرفی اور 5 حرفی الفاظ میں سے ہر ایک قسم کے 10 الفاظ لیں، یعنی آپ نے 10 3 حرفی لینے ہیں، 10 4 حرفی لینے ہیں، اور 10 5 حرفی الفاظ لے کر ہر ایک قسم کے 10 الفاظ کے ان کے ہجائے بلند اور کوتاہ نکالیں۔ جیسے ہم سا یا، ہم سا یا، بلند بلند بلند۔ طلبگار، طلبگار، کوتاہ بلند بلند اور کوتاہ۔ اس طرح جو ہے آپ نے ان کے ہجے بنانے ہیں۔ اگر آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر کے براہ راست 1 to 1 سیکھنا چاہیں تو یہ میرا نمبر ہے 030142149092۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ کا شکریہ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔